नमस्ते प्यारे दर्शक बंधुओं। आज की इस पावन अवसर पर हम आपके लिए भगवान श्री गणेश की एक ऐसी चमत्कारी और हृदयस्पर्शी कथा लेकर आए हैं जो न केवल आपके मन को शांति प्रदान करेगी बल्कि आपके जीवन के समस्त विघ्नों को हरने की शक्ति भी रखती है। शास्त्रों में वर्णित संकष्टी चतुर्थी का ये दिन विघ्नहर्ता की विशेष कृपा प्राप्त करने का सबसे शुभ समय माना जाता है, जब भक्त सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ गणेश जी के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है तो स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी उसकी कष्टों को मिटाने के लिए पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप में पधारते हैं। आज की ये कथा कैलाश के दिव्य रहस्यों से शुरू होकर एक अत्यंत निर्धन लेकिन निष्कपट भक्त के घर की उन परिस्थितियों को दर्शाती है जहां गरीबी और दुखों के बीच भी भक्ति का दीपक सदैव प्रज्वलित रहा। ये कथा हमें सिखाती है कि जब संसार के सारे द्वार बंद हो जाते हैं और मनुष्य स्वयं को असहाय महसूस करने लगता है, तब केवल लंबोदर की शरण ही वो नौका है जो हमें संकटों के इस भवसागर से पार लगा सकती है। इस मंगलकारी कथा के श्रवण मात्र से मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मिक बल का संचार होता है। इसलिए अपने मन को एकाग्र करें और भक्ति के इस पावन प्रवाह में डूबकर भगवान गणेश के इस अनुपम लीला का आनंद उठाएं। जय श्री गणेश। प्राचीन काल की बात है। देवताओं के परम पावन और शाश्वत निवास स्थान कैलाश पर्वत पर एक अत्यंत दिव्य, अलौकिक और मनोरम संध्या का समय था, जहाँ का संपूर्ण वातावरण दिव्य वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि, गंधर्वों की अति सुंदर गायन और अप्सराओं के मनमोहक नृत्य से स्वर्ग की छटा से भी अधिक दैवीय और शांतिमय प्रतीत हो रहा था। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का परम पावन और मंगलकारी अवसर था, जो समस्त विघ्नहर्ता और बुद्धि के विधाता भगवान श्री गणेश को अत्यंत प्रिय है। इसी विशेष कारण से जगतपिता देवाधिदेव महादेव और जगतजननी माता पार्वती के मन में अपने लाडले पुत्र के प्रति अगाध स्नेह और विशेष प्रसन्नता का भाव उमड़ रहा था। किंतु कालचक्र की गति में कुछ और ही दृश्य अंकित था। रात्रि के समय जब महादेव और माता पार्वती अपनी सुखद और गहन योग निद्रा में लीन थे, तभी माता पार्वती को एक अत्यंत विचित्र, डरावना और हृदय विदारक स्वप्न आया, जिसमें उन्होंने देखा कि उनका प्रिय पुत्र गणेश कहीं बहुत दूर एक निर्जन और वीरान स्थान पर अकेला बैठा हुआ अत्यंत व्याकुल, विचलित और दुखी है। उसकी बड़ी बड़ी कमल रूपी आंखों से निरंतर अश्रुओं की अविरल धारा बह रही है और वो किसी अत्यंत गूढ़ चिंता, मानसिक वेदना और आंतरिक पीड़ा में डूबा हुआ है। ये स्वप्न इतना प्रभावशाली और जीवंत था कि माता पार्वती की निद्रा अचानक भंग हो गई और वे पसीने से तरबतर होकर अत्यंत भयभीत अवस्था में शैया पर उठ बैठीं। उन्होंने तुरंत महादेव को जगाया और अपनी अंतरात्मा की व्याकुलता का कारण बताते हुए उस डरावने स्वप्न का सविस्तार वर्णन किया। माता की करुणापूर्ण पुकार से द्रवित होकर महादेव ने तत्काल अपने समस्त गणों को ये कठोर आदेश दिया कि वे इसी क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड की 10 दिशाओं, पाताल लोक और कैलाश के कण कण में गणेश जी की खोज करें। गणों ने अपने स्वामी की आज्ञा पाकर हर दुर्गम पर्वत, हर गहरी अंधेरी कंदरा और हर सघन वन को छान मारा, किंतु कई प्रहर बीत जाने के बाद भी वे रिक्त हाथ लौट आए और अत्यंत शोक के साथ महादेव को सूचित किया कि गणेश जी का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। उसी समय मृत्युलोक के एक छोटी से जर्जर और अत्यंत दरिद्र गांव में देवदत्त शर्मा नाम के एक परम सात्विक, धर्मनिष्ठ और विनम्र वृद्ध ब्राह्मण अपनी धर्मपत्नी सावित्री देवी के साथ अत्यंत कष्टमय और अभावग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहे थे। देवदत्त शर्मा की आयु 70 वर्ष के आंकड़े को पार कर चुकी थी। उनका शरीर वृद्धावस्था के कारण पूरी तरह जर्जर हो गया था। उनकी कमर झुक गई थी, हाथों और पैरों में निरंतर कंपन रहता था और आंखों की ज्योति भी काफी धुंधली हो चुकी थी। उनकी पत्नी सावित्री देवी भी निरंतर बीमारियों और शारीरिक दुर्बलता के कारण अत्यंत निर्बल हो गई थीं। उनका इकलौता पुत्र माधव ही उनके जीवन का एकमात्र आधार, जीने की आशा और बुढ़ापे की लाठी था। माधव न केवल एक अत्यंत परिश्रमी युवक था, बल्कि वो साक्षात पितृभक्ति की एक जीवित और अनुकरणीय प्रतिमूर्ति था। वो प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर खेतों में जाकर जी तोड़ मेहनत करता, फिर दोपहर की चिलचिलाती धूप में घने जंगल से भारी लकड़ियां काटता और शाम ढलते ही बाजार में मजदूरी के नए अवसर ढूंढता, ताकि अपने लाचार और भूखे माता पिता के लिए कम से
कम 2 समय के साधारण भोजन का प्रबंध कर सके। परंतु माधव का दुर्भाग्य उसका साया बनकर साई की तरह उसके पीछे पड़ा था। वो जिस भी खेत में बीज बोता उसे भीषण सूखा निगल जाता। जब वो कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू करने की सोचता तो कोई न कोई प्राकृतिक आपदा, भारी वर्षा या अनहोनी हो जाती। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय और शोचनीय हो गई थी कि कई बार पूरे परिवार को केवल जल पीकर ही भूखे पेट रात गुजारनी पड़ती थी। गांव के अहंकारी धनी लोग उनकी निर्धनता और फटेहाल स्थिति का क्रूर मखौल उड़ाते थे, किंतु देवदत्त शर्मा के मुख पर कभी भी अपने प्रारब्ध या ईश्वर के प्रति शिकायत का एक भी शब्द नहीं आया। उनका केवल एक ही अटूट और अटल मंत्र था कि जब तक विघ्नहर्ता श्री गणेश हमारे साथ हैं, तब तक संसार का कोई भी अभाव, दरिद्रता या दुख हमें मानसिक रूप से पराजित नहीं कर सकता। उनके घर के एक छोटे से अंधेरे और टूटे हुए कोने में मिट्टी से निर्मित गणेश जी की एक छोटी सी प्रतिमा स्थापित थी, जिसके सम्मुख वे प्रतिदिन अटूट विश्वास और अटूट श्रद्धा के साथ मिट्टी का एक दीपक जलाते थे। अंततः संकष्टी चतुर्थी का वो महान और शुभ दिन आया जब माधव के घर में अन्न का एक दाना भी शेष नहीं बचा था। फिर भी पूरे परिवार ने अटूट निश्चय के साथ निर्जला व्रत रखने का अत्यंत कठिन संकल्प लिया। देवदत्त शर्मा ने अपने कांपते हुए हाथों से गणेश जी की उस मिट्टी की प्रतिमा का पवित्र जल से अभिषेक किया और अत्यंत भावपूर्ण व करुण स्वर में उनकी स्तुति और प्रार्थना करने लगे। उधर कैलाश के दिव्य सिंहासन पर विराजमान भगवान गणेश अपनी दिव्य अंतर्दृष्टि से अपने इस अनन्य और निष्कपट भक्त की निस्वार्थ श्रद्धा और उनकी दारुण स्थिति का निरंतर अवलोकन कर रहे थे। इस महान और पावन कथा में आगे ये स्पष्ट किया गया है कि संकष्टी चतुर्थी का ये पावन दिन वास्तव में वो दिव्य समय होता है जब भगवान श्री गणेश स्वयं अपनी समस्त सिद्धियों, निधियों और शक्तियों के साथ पृथ्वी लोक पर सूक्ष्म रूप में विचरण करते हैं, ताकि वे उन भक्तों के समस्त दुखों, कष्टों और विघ्नों का तत्काल निवारण कर सकें जिन्हें संसार ने ठुकरा दिया है या जो चारों ओर से संकटों के चक्रव्यूह में घिरे हुए हैं। जैसे ही वृद्ध देवदत्त शर्मा ने गणेश जी की इस पावन कथा का पाठ प्रारंभ किया और माधव ने अपनी आंखें मूंदकर पूर्ण एकाग्रता और भक्ति के साथ भगवान का ध्यान किया, वैसे ही उनके टूटे फूटे झोपड़े का वातावरण अचानक एक दिव्य सुगंध, शीतल वायु और असीम शांति से भरने लगा। उनके हृदय के भीतर वर्षों से चल रहा समस्त द्वंद्व, चिंता और अशांति तत्क्षण शांत हो गई और एक अलौकिक सकारात्मक ऊर्जा का संचार उनके रोम रोम और अंतरात्मा में होने लगा। ये कथा संसार के समस्त प्राणियों को ये महान संदेश प्रदान करती है कि जब मनुष्य के व्यक्तिगत सारे प्रयत्न, पुरुषार्थ और बुद्धि विफल हो जाएं, जब जीवन के चारों ओर केवल घोर निराशा, विफलता और असफलता का गहरा अंधकार छा जाए और जब सगे संबंधी व मित्र भी साथ छोड़ दें, तब केवल लंबोदर की शरण ही वो नौका है जो हमें संकटों के इस भवसागर से कुशलतापूर्वक पार लगा सकती है। संकष्टी चतुर्थी का ये व्रत और ये दिव्य कथा केवल एक साधारण धार्मिक कर्मकांड या रूढ़िवादी अनुष्ठान मात्र नहीं है, बल्कि ये एक गहन आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और जीवन पद्धति भी है जो हमारे विचलित मन को अनुशासित करती है, हमारी आंतरिक इच्छा शक्ति को वज्र के समान प्रबल और अटूट बनाती है और हमारे अवचेतन मन के भीतर छिपे समस्त डर, हीन भावना और नकारात्मक विचारों का जड़ से नाश कर हमें सफलता, समृद्धि और आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर करती है। अंततः श्री गणेश जी की असीम अनुकंपा और चमत्कार से वृद्ध देवदत्त शर्मा के परिवार के समस्त कष्ट, भीषण दरिद्रता, अपमान और बीमारियां जड़ से दूर हो गईं और उनका घर सुख संपदा से भर गया, जो इस बात का जीवित और शाश्वत प्रमाण है कि सच्ची आस्था, निष्कपट हृदय और निस्वार्थ भाव से किया गया आत्मसमर्पण कभी भी खाली नहीं जाता और भगवान अपने भक्तों की करुणा पुकार सुनते ही स्वयं उनके समस्त विघ्न, बाधाएं और संकट हरने के लिए नंगे पैर दौड़े चले आते हैं। प्यारे भक्तगणों, इस पावन कथा के श्रवण से आज हमने ये अनुभव किया कि भगवान श्री गणेश की भक्ति में वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है और घोर अंधकार में भी आशा की नई किरण जगा सकती है। जिस प्रकार विघ्नहर्ता ने देवदत्त शर्मा और उनके परिवार के सच्चे विश्वास को मान दिया और उनके जीवन की समस्त बाधाओं को जड़ से मिटा दिया, उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं कि बप्पा आपके जीवन के भी सभी दुखों, दरिद्रता और मानसिक क्लेशों का अंत करें।
ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि इस भाव को आत्मसात करने के लिए है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, यदि हृदय में ईश्वर के प्रति निष्कपट प्रेम है तो जीत सदैव आपकी ही होगी। संकष्टी चतुर्थी का ये पुण्य फल आप सभी के परिवार में सुख, शांति और अटूट समृद्धि लेकर आए, ऐसी हमारी मंगल कामना है। यदि आपको आज की ये दिव्य प्रस्तुति प्रेरणादायक लगी हो तो इस कथा को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और भक्ति के इस मार्ग से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। याद रखें कि गणेश जी सदैव आपके साथ हैं, बस उन्हें पुकारने वाले मन में सच्चाई होनी चाहिए। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नई पावन गाथा और ईश्वरीय संदेश के साथ। तब तक भगवान गजानन की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेशाय नमः।